नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू कुमारी द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च से इलेक्ट्रो होम्योपैथ के प्रैक्टिस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश चौबे सर बैठे हुए हैं। इनसे आज हम जानते हैं कि ठंड के मौसम में ठंड से हम कैसे बचें। तो आज जानते हैं इसके बारे में। देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के इस क्लास में मैं आपको यह बताऊंगा कि ठंड से कैसे बचें और इसके साथ साथ में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का उपचार क्या है। देखिए, ठंड से बचने के लिए सीधी बात है। देखिए, हम लोग जैकेट वगैरह पहन के हैं, इनर वगैरह पहन के हैं, ये बेसिक व्यवस्थाएं हैं। बेसिक व्यवस्थाओं के साथ साथ में ठंड लग कैसे जाता है, तो ठंड लग कैसे जाता है, आपका रहन सहन खान पान जो है डिस्टर्ब हो जाता है, वो सही समय पर नहीं करते हैं, खाली पेट रहते हैं, गैस फॉर्म करता है। और वैसे स्थिति में आपको समस्याएं क्या क्या उत्पन्न होती है। एक तो आपका अगर जिस दिन दिनचर्या जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हुआ, उसमें भी आपको ठंड लग सकता है। दूसरी व्यवस्था है, अगर आपको ठंड लग गया, दिनचर्या पे तो बात हो गई, और ठंड लगने का कोई एकमात्र कारण नहीं है, कई एक कारण है, लेकिन ठंड में होने वाली जो समस्याएं हैं, इस समस्याओं पर हम लोगों को बात करना चाहिए। तो ठंड लगने के बाद में अगर होता क्या, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बुखार हो जाती है, सर दर्द हो जाता है, सर भारी हो जाता है, आंख में जो है लगता है कि ऊँघनी लिया हुआ है, आपको नींद लग रहा है। उसके बाद में शरीर में दर्द हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, नाक से पानी गिरने लगेगा। इस तरीके की जो है आम समस्या है। और इस ठंड के टाइम में ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट करता है और हार्ट अटैक की भी समस्या आती है, बीपी भी बढ़ जाता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि ठंड के मौसम में आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। किस तरीके से रहना है, आम जीवनचर्या सबको पता है। चादर ओढ़ना है, कम्बल ओढ़ना है, बाहर निकल रहे हैं तो बढ़िया से इनर, स्वेटर, कोट, जैकेट जो भी है पहन के जाना है। प्राकृतिक जीवन जीना है, नेचुरल जिसको बोलते हैं। और खान पान में भी विशेष ध्यान देनी है कि खान पान भी संयमित तरीके की हो, समय पर हो, और जो पहले से एक्सरसाइज योगा वगैरह करते हैं उसको छोड़ना नहीं है। आपको जो समस्या बताया मैंने कि ये समस्या आपको हो सकती है, कफ बनेगा, खांसी होगा, सर में दर्द होगा, ऊँघनी होगा, बुखार होगा, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करने लगेगा, अप डाउन करने लगेगा। और इन समस्याओं से अगर आप ग्रसित होने लगे, समझिए आपको ठंडा लग गया, तो इससे अब बचने का जो पहले उपाय था संयम था, कैसे पहनना है, कैसे उड़ना है, और दूसरा उपाय क्या है, अब घरेलू व्यवस्था। तो घरेलू, हर घर में अजवाइन है, हर घर में लौंग होगा, तो अजवाइन, लौंग, और बहुत विकट स्थिति में कफ अगर सूखा टाइप का लग रहा हो, तो अगर 4 परिवार हैं उन सबके लिए बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इलायची का 1 से 2 दाना और 25 से 30 दाना अजवाइन, 1 लौंग और सेंधा नमक, इन तीनों चारों को लेके आप खूब बढ़िया से काढ़ा बनाएं। तुलसी जी हो तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। इन 3 घटक को डालें। चौथा घटक आपका है सेंधा नमक,
नहीं है तो सादा नमक भी, आप जो आयोडीन नमक अभी चल रहा है उसको भी डाल सकते हैं। और ध्यान रहे 1/3 काढ़ा बनाने का तरीका क्या है। अगर एक बड़े गिलास में 100 ग्राम का अगर गिलास है तो 100 ग्राम के गिलास में काढ़ा बनाना है। जो मात्रा बताया है प्रति व्यक्ति का मात्रा बताया हमने, इस मात्रा को जो है 100 ग्राम है तो खौला के उसको 33 ग्राम कर दें। अगर आप 300 ग्राम लेते हैं तो उसको 100 ग्राम बना दें और उस काढ़े को खाली पेट फूंक फूंक करके पी लें 10-15 मिनट के बाद, चाय की तरह। हाँ, चाय की तरह फूंक फूंक करके पिए एकदम। और 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद में जो है आपको जो कुछ भी लेना है, चाहे पानी लेना है या कुछ भी अलग नाश्ता करना है, खाना खाना है या कोई और अन्य मेडिसिन लेना है, आप ले लीजिए। मतलब यह प्रयास करें कि सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अगर आपको व्यवस्था हो जाए और थोड़ा गैप दे, कम से कम आधे घंटे का गैप दे। ये घरेलू उपचार है जी। और चूंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक नेचुरल है तो नेचुरल में हम लोग नेचुरल ही दवा बताते हैं और खान पान, रहन सहन और उसके सपोर्टिंग जो व्यवस्थाएं हैं, जो भारतीय हमारे खान पान की परिवेश में, औषधि के परिवेश में, नुस्खे के परिवेश में जिसका इस्तेमाल करते आए हैं लोग, हमारे बुजुर्ग लोग भी, इसका काफी लाभ होता है। अगर आपके पास में गाय का घी है उसको भी आप उसमें आधा चम्मच की मात्रा में डाल करके ले सकते हैं। ध्यान रहे वो खाली पेट ले सकते हैं और दोपहर में नहीं लेना है, शाम में ले सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनको नमक ना डाल करके उनको क्या डालना है, गुड़, खाड़, गुड़ डाल सकते हैं, खाड़ डाल सकते हैं। और जिनको शुगर का प्रॉब्लम है उनको नमक में ही जो है इस काढ़े को बनाना है और इसको इस्तेमाल करना है। तो ये व्यवस्थाएं हैं। आप काढ़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह दोपहर शाम लगातार 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन तक अगर आपका जमा हुआ कफ भी होगा, सर्दी भी होगा, सब ठीक हो जाएगा। और तत्काल राहत के लिए जैसे औषधि की आपको आवश्यकता है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में S1 औषधि जो है अमृत तुल्य काम करता है किसी भी इंफेक्शन, वायरस को काटने के लिए। ठंडा अगर आपको लग गया है या थोड़ा सा भी शुरुआत हुआ है तो आप सबसे पहले क्या करें, S1 का 1 बूंद औषधि जीभ के ऊपर नहीं, जीभ के नीचे इस टंग पर डाल के छोड़ दें। आधे घंटे बाद किसी भी चीज का इस्तेमाल करें। 1 बूंद औषधि उपलब्ध नहीं है, गोली में उपलब्ध है तो 4 गोली टंग के नीचे। हमारा शुरू से कहना है कि हम 10 नंबर की गोली ही नहीं, हम कहते हैं कि आपके पास 40 नंबर की भी गोली है तो उसको भी डाल करके 4 को गोली ले ले और धीरे धीरे उसको घुलने में, जबरदस्ती घुलाए नहीं और आधे घंटे का टाइम दे, आपको रिलीफ मिल जाएगा। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आप इसको चूस ले। अगर बुखार है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बुखार लग रहा है, तो आप F1 का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, फेब्रिफिगो ग्रुप में F1 जो है इसका इस्तेमाल कर लें या अभी इसकी 4 गोली या 1 बूंद जो है आप इसको टंग के नीचे डाल लें, आपको तत्काल राहत मिल जाएगा। साथ ही साथ आपने ये व्यवस्था तो ले ही लिया, आप ध्यान रखें कि अगर आपको बहुत ज्यादा कफ की समस्या आ रही है तो एक्यूट डिजीज में आपको P1 को याद करना चाहिए। किसको? P1 को याद करना चाहिए, पेट्रोलियम ग्रुप को भी। चूंकि ठंड का मौसम है, कफ है, जमा हुआ है, सर्दी खांसी हो गया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करना है, श्वसन संस्थान को कंट्रोल करना है, ये 3 चीज आप इस्तेमाल करें। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, दवा क्विक काम करेगा। दवा खिलाते के साथ आधे घंटे में आपको रिजल्ट मिलता है और नेचुरल तरीका से ठीक करें। कम से कम 7 दिन तक दवा का इस्तेमाल कर लें
ठीक होने के बाद भी, और काढ़ा का भी इस्तेमाल कर लें ताकि आप पूर्णतः ठीक हो सके। अगर आप काढ़ा नहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो भी यह दवा आपको ठीक कर देगा, लेकिन काढ़ा इस्तेमाल करेंगे तो घर में उपलब्ध है, गरम गरम सर्दी खांसी में जो है पीने का मन करता है, तो दवा का दवा हुआ और चाय का चाय हो गया। आपको फायदा ही फायदा है, इसमें आपको लॉस नहीं है। और कोई वैसी व्यवस्था नहीं है जो आपको बहुत परेशान होना है, कहाँ ढूंढे कहाँ पाए। दूसरी बात, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि आप गर्म पानी खूब पिए। गर्म नहीं पिए, गुनगुना पानी पिए। लोग कहते हैं ठंडा में स्नान नहीं करना। ठंड अगर मार दिया है तो भरपूर प्रयास करें कि बहुत ठंड पानी से स्नान न करें। नेचुरल पानी से शरीर को पोंछ सकते हैं। धन्यवाद। और अगले किसी भी समस्या, मौसम के हिसाब से किसी समस्या पर हम वीडियो बनाएंगे। उस समय मैं आपको नई जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। जो भी मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ का, वह इस प्रैक्टिस को करके देखें, आशातीत लाभ होगी। और जो व्यक्ति प्रैक्टिशनर नहीं है वह दवा को इस सिस्टम से जो बताया इस्तेमाल करिए, आपको फायदा होगा। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।